दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान में जो घट रहा है वो गलत है। अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है और आप इस इमेजेस में देख सकते हैं कि लोग कितने तड़प रहे हैं वहां पे। ये जो कुछ प्लेन्स है जो अमेरिका ने मदद के लिए भेजे थे और आप देख सकते हैं कि लोग कहां कहां पे बैठकर जा रहे हैं। इससे आप देख सकते हैं कि वहां पे कितनी बेकार हालत हो चुकी है। लेकिन ये तालिबान है क्या और इस तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कैसे किया, इसी के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेट्स बिगिन। तालिबान एक इस्लामिक आतंकवादी आंदोलन है, जी हाँ, और इसकी शुरुआत साल 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। तालिबान ये वर्ड पश्तो लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मीनिंग है ज्ञानार्थी, मतलब कि स्टूडेंट। जरूर सुनने के लिए थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे स्टूडेंट्स जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा को बिलीव करते हैं। और आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि तालिबान की जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। यार ये बात कितनी अजीब सी है कि मदरसों में जो लोग पढ़ने जाते हैं उन्हें यह सब सिखाया जाता है। शायद इसी रीजन की वजह से पाकिस्तान को ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं मिला है। शायद शूटिंग में मिलना चाहिए था, क्या कहते हो? साल 1996 से लेकर साल 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का सरकार था और उस वक्त मुल्ला उमर देश का सबसे बड़ा धार्मिक नेता था और उसने एक तानाशाह की तरह खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर दिया। लेकिन साल 2001 के अफगानिस्तानी युद्ध के बाद तालिबान का अफगानिस्तान में प्रभाव कम पड़ने लगा और उसके बाद एक और बार ये सिर्फ दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही सीमित रह गया। एक बात तो रह गई कि जब अफगानिस्तान में 3 देशों का सरकार था तब उसे कुछ देशों ने सपोर्ट दिखाया था, जैसे कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इसके बाद साल 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी आर्मी को भेजा वहां पे स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन इसके बाद अमेरिका में ऐसे चर्चा होने लगी कि अगर हम लोग वहां पे उनको बचा रहे हैं तो हमारे देश का क्या भला हो रहा है, और जो जवान शहीद हो रहे हैं वो तो अपने देश के लिए तो शहीद नहीं हो रहे हैं ना, वो तो अफगानिस्तान के लिए शहीद हो रहे हैं और साथ ही में खर्चा हो रहा है वो अलग। और इसी वजह से अमेरिका में इस बात की वजह से असंतोष निर्माण होने लगा। और 2 मई 2011 को जब अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन का अमेरिका ने खात्मा किया, तब से अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकलने की बात चल रही थी। और उसके बाद 22 जून 2011 को तब के अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा ने यह घोषणा की अफगानिस्तान से यूएस आर्मी की घर वापसी हो रही है। और इसके बाद साल 2014 तक पूरी तरीके से अमेरिका सेना अफगानिस्तान से जा चुकी थी और अफगानिस्तान की पूरी सुरक्षा अब अफगानिस्तान आर्मी के हाथ में थी। साल 2001 के बाद एक और बार अफगानिस्तान में गणतंत्र आ चुका था, लेकिन साल 2021 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया हिल गई और वो था तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा। अफगानिस्तान से जाने के बाद भी अमेरिकन आर्मी ने कई बार तालिबान के इलाकों पे अफगानिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे और लेकिन इसमें कई सारे आम लोग भी अपनी जान गंवा चुके थे। इस तनाव के बीच कई बार अफगानिस्तान में आतंकवादी हमले भी हुए और इनकी जवाबदारी पूरी तरीके से तालिबान ने ली थी। और इसी यूएसए आर्मी और तालिबान के बीच की जंग की वजह से अफगानिस्तानी लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा और इसी वजह से साल 2019 में अमेरिका और तालिबान के बीच कुछ शांतता को लेकर प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें हम यूएसए तालिबान पीस टॉक्स भी कह सकते हैं। 7 सितंबर 2019 जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने इन पीस टॉक्स की शुरुआत की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाल ही में उनकी एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट मिस्टर घानी और तालिबान के कुछ मुख्य प्रवक्ताओं के साथ, और दोनों देशों में
शांतता प्रस्ताव मान्य किया गया, लेकिन तालिबान ने वार्निंग दी थी कि अगर ये प्रस्ताव कैंसिल किया गया तो और ज्यादा लोगों को मारा जाएगा। और 29 फरवरी 2020 को तालिबान और यूएसए के बीच शांतता करार हुआ और इसके बाद अफगानिस्तान में इंट्रा अफगान पीस टॉक्स शुरू हुए, यानी कि देश में फिर से शांतता कैसी लाई जाए, स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए। और इसके बाद अप्रैल 14, 2021 को अमेरिका के फिलहाल के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऐसा अनाउंस किया कि अमेरिका के सारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से अमेरिका वापस आ रहे हैं। और यही सही मौका है। इसे देखकर 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया। काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है। और उसके बाद तालिबान ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे भी कब्जा किया और पूरी तरीके से अफगानिस्तान पे कब्जा पा लिया। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के कब्जे में अमेरिका की कितनी बड़ी गलती है? क्योंकि ठीक एक दिन बाद 16 अगस्त 2021 को जो बाइडेन ने अपने ट्रूप्स विड्रॉवल को डिफेंड किया था और उनका ऐसा कहना था कि यूएसए का एंटी टेररिज्म मिशन जो उन्होंने 9/11 के हमले के बाद शुरू किया था वो कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको भी लगता है वो कंप्लीट हो चुका है या अभी भी बाकी है तालिबान के अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने के बाद? मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि जो बाइडेन का ये विधान काफ़ी डिफेंसिव है और ये स्टेटमेंट टेक्निकल कम और राजनीतिक ज़्यादा लगता है। ये सब होने के बाद अमेरिका ने अपने 6000 ट्रूप्स को अफगानिस्तान में भेजा यूएसए अलाइड पर्सन्स को वापस अपने देश में लाने के लिए। और उसके बाद एयरपोर्ट्स पे क्या कुछ हुआ वो अपने टीवी पर ज़रूर देखा होगा। इतनी भीड़ की वजह थी तालिबान के कुछ अजब से नियम। तालिबान ने कई सारी चीज़ों पर बंदी लाई है और ये लिस्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। अफगानिस्तानी पुरुषों को क्लीन शेव करने पे मनाही है, उन्हें हमेशा दाढ़ी रखनी पड़ेगी। साथ ही में अफगानिस्तान में टीवी, म्यूजिक और सिनेमास पे पाबंदी लगाई गई। अफगानी महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि वो पढ़ भी नहीं सकती और अगर उन्हें घर के बाहर पढ़ना है तो कोई ना कोई पुरुष रिश्तेदार उनके साथ जरूर होना चाहिए, वरना वो घर के बाहर भी नहीं पढ़ सकती। और हद तो तब हो गई जब इंटरनेट पे बैन लगा। जस्ट इमेजिन, आप इंटरनेट के बिना 5 मिनट भी नहीं रह सकते और वहाँ पे तो बैन लगा है। और अफगानिस्तान की परिस्थिति को देखकर हमें हमारी कंट्री इंडिया पे प्राउड होना चाहिए और हमें हमारे इंडिपेंडेंस पे नाज होना चाहिए। हमारी कंट्री काफ़ी लकी है क्योंकि हमारी कंट्री में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे वीर लोगों ने जन्म लिया और उनके बलिदान की वजह से आज हम लोग इंडिपेंडेंटली जी रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही कमाल के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन डिटेल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।